नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। मॉडर्न होते जमाने के साथ एक चीज जो सबसे ज्यादा युवाओं के बीच बढ़ती दिख रही है वो है कैजुअल सेक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैजुअल सेक्स के अपने रिस्क हैं? जी हाँ, यही वजह है कि हर कोई इसे लेकर सावधान और दूरी बनाए रखने की सलाह देता है। हालांकि सलाह को दरकिनार कर फिजिकल प्लेजर की खातिर एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाने का चलन आजकल के समय में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ये कैसे किसी भी व्यक्ति पर असर डाल सकता है, इससे लेकर सद्गुरु के जो विचार हैं वो जानकर मॉडर्न सेक्सुअल थॉट्स रखने वाले युवाओं के दिमाग के सारे जाले झड़ जाएंगे। दरअसल ये पूरी बातचीत उस दौरान की है जब सद्गुरु से कॉलेज गोइंग गर्ल ने भावनाओं से रहित शारीरिक संबंध बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा था, क्योंकि आजकल युवाओं के बीच ये चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी का जवाब देते हुए सद्गुरु ने खुलकर अपने विचार रखे और समझाया कि कैसे बार बार की ये फिजिकल इंटीमेसी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। सद्गुरु ने उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे शरीर पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें याद रखता है। ये जीन्स, त्वचा के रंग, शारीरिक रचना आदि के रूप में हमारे साथ ही रहता है। क्या आपको याद है कि आपकी परदादी 10 पीढ़ियों पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है? नहीं, मगर आपकी नाक उनसे मिलती है, हाँ या ना? शरीर याद रखता है ना? शरीर 10 लाख साल पहले के आपके पूर्वजों को याद रखता है, हाँ या ना? तो आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं वो याददाश्त का एक ढेर है, हाँ या ना? दिमाग भले ही कुछ चीजों पर ध्यान ना दे, लेकिन शरीर हमेशा सब कुछ याद रखता है। यही वजह है कि अगर रोज 5 दोस्तों से हाथ मिलाएं और एक दिन कोई दोस्त पीछे से कंधे को छुए तो भी व्यक्ति समझ जाएगा कि उसके पीछे कौन खड़ा है। सद्गुरु ने बताया कि ये शारीरिक याददाश्त एक तरह का कर्ज कहलाती है जो खून या शारीरिक रिश्तों से जमा होती है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमारी संस्कृति में हाथ मिलाने या गले लगने की जगह अपने ही दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करने की परंपरा है। आपने ऐसे शब्द के बारे में सुना है? ऋणानुबंध। इसका मतलब है शारीरिक मेमोरी जो आप इकट्ठा करते हैं। लोग क्यों आप लोगों के साथ ये देखेंगे, मान लीजिए अपने घर में वो जाकर उसी जगह बैठते हैं। ये आमतौर पर बूढ़े लोगों के साथ आप देखेंगे कि वो जाकर एक ही जगह बैठना चाहते हैं, वो दूसरी जगह नहीं बैठेंगे। क्या आपने गौर किया है? यहां तक कि आपका कुत्ता वो आता है, अगर वो यहां बैठना चाहता है तो वो इसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा और बहुत खोजबीन के बाद वो उस एक जगह पर बैठ जाएगा। अब भारत में अगर आप लोगों की पुरानी पीढ़ी को देखें, अगर आप उनसे हाथ मिलाना चाहें वो इस तरह करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ऋणानुबंध नहीं चाहते। क्योंकि इसका मकसद आपके शरीर की मेमोरी की समग्रता को इस तरह रखना है कि वो दूसरी चीजों के प्रति संवेदनशील ना हो, कि आप बहुत जुड़ा हुआ जीवन बन जाएं। जितना ज्यादा शरीर का ये बंधन होगा उतनी ज्यादा उलझन बढ़ती दिखेगी। सद्गुरु ने समझाया कि जब सेक्सुअल या किसी भी तरह के इंटीमेट रिलेशन बनाए जाते हैं जिनमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल होता है, उससे शरीर में बड़ी संख्या में यादें जुड़ जाती हैं। यही वजह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि संबंध को जितना आसान और साफ रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसी पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने शरीर के साथ क्या करना चाहता है। अगर वो कई शारीरिक यादें अपने ऊपर लेने का फैसला लेता है तो आगे चलकर उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी भी खुशी और शांति का एहसास नहीं होगा। अब आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं जब तक कि आपको थोड़ी समग्रता ना मिल जाए। इसीलिए 12 से 18 साल के बीच शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत साधना करनी चाहिए, ताकि आप बेतहाशा किसी चीज या किसी व्यक्ति से खुद को ना बांध लें। आपको जागरूकता में अगर आप एक साथी बनाना चाहते हैं तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो मजबूरी में होने वाली प्रक्रिया है फिर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। ये नैतिकता का सवाल नहीं है। तो यहाँ सवाल नैतिकता का नहीं बल्कि इस बात का है कि आप अपने शरीर के लिए क्या फैसला लेना चाहते हैं। बड़े ही सरल से अंदाज में सद्गुरु ने लोगों को ये समझा दिया कि फैसला उन्हें ही करना है, लेकिन फैसला लेते वक्त वो किस सोच को अपनाते हैं ये भी उन्हीं को सोचना होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।